ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अथ 300 अध्याय ब्रह्मा द्वारा स्वयं भू मनु आदि की सृष्टि का वर्णन। सूत जी बोले, इस प्रकार आयोनिज मानस प्रजाओं की रचना हो जाने के पश्चात आपो प्रजापति पुरुष अर्थात मनु ने अयोनिजा शत्रुपा नामक पत्नी प्राप्त की। अपनी महिमा से भूलोक को प्राप्त करके स्थित हुए मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। 100 वर्ष तक अत्यंत कठिन तप करके शत्रुपा ने तप तेज से संपन्न पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया था। पार्दुभूत हुए हुए पुरुष ही स्वयंभू मनु कहे जाते हैं। उनके अधिकार का 71 चतुर्युगों का समय इस संसार में एक मनवंतर कहा जाता है। उन वैराज पुरुष के अपने ही अंश के द्वारा वीरा शत्रुपा उत्पन्न हुई और उस वीर का वीरा शत्रुपा से स्वयंभू मनु ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनकी एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम काम्या था। वह महाभागा काम्या कदर्म प्रजापति की भार्या हुई। काम्या के सम्राट साक्षी और अभिट प्रभु नामक 3 पुत्र हुए। प्रभु उत्तानपाद ने इंद्र के समान अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया और आत्माराम परम तेजस्वी ध्रुव नामक एक अन्य पुत्र को भी उत्पन्न किया। सुंदर कटी वाली धर्म कन्या सुनीत नाम से प्रसिद्ध थी। यही धर्म कन्या सुनीत ध्रुव की माता थी। उस बालक ध्रुव ने अविनाशी स्थान प्राप्त करने की इच्छा से दिव्य 3000 वर्ष पर्यंत वन में कठोर तप किया। प्रजापति प्रभु ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सप्त ऋषियों के सम्मुख उसे अपने ही समान अचल स्थान दिया। उस ध्रुव से पुष्टि तथा धान्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्टि ने समुत्था से रिपुंजय विप्र ब्रकल और वृषतेजा नाम वाले पाप रहित 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। रिपु की पत्नी ने सभी दिशाओं में विख्यात चाक्षुष नामक पुत्र को जन्म दिया। चाक्षुष मनु के पुष्पकारणी से वरुण नामक पुत्र उत्पन्न किया। हे मुनि श्रेष्ठ, मनु से प्रजापति वैराज की कन्या नड्वला के गर्भ से 10 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रों के नाम पुरु, मास, सतधूम, तपस्वी, सतवित, कवि, अग्निष्टोम, अतिकाल, अतिमन्यु एवं सुयस है। अग्नि की पुत्री ने पुरु से परम तेजस्वी यंग, सुमना, ख्याति, श्रुति, अंगिरा और गय नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से उनकी भार्या सुनीता ने वेन नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वेन के अपचार से मुनियों को महान क्रोध हुआ और उन धर्मपरायण मुनियों ने अपने हुंकार से उसे मार दिया। तदंतर सुनीता ने संतान के लिए ऋषियों से प्रार्थना की। तब उन महाज्ञानी ऋषियों ने वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। वेन के हाथ का मंथन किए जाने पर उससे पृथु उत्पन्न हुए। कोई धनुष एवं कवच धारण किए हुए उत्पन्न हुए थे तथा सूर्य के समान तेजस्वी थे। प्रजापालन, धर्म संरक्षण तथा दुष्टों को दंड देने के लिए विष्णु का वह अवतार हुआ। उस समय सभी क्षत्रियों के पूर्वज वेन पुत्र पृथु ने पृथ्वी की रक्षा की। वे राज सूर्याभिषिक्त राजाओं में प्रथम सम्राट हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, बुद्धिमान सूत और मगध उन्हीं से उत्पन्न हुए। उन्होंने सबके कल्याण के लिए इस पृथ्वी का दोहन किया। 100 यज्ञ करने वाले उन राजा ने देवता, ऋषि, राक्षस तथा विशेषकर मनुष्यों को आजीविका प्रदान की। पृथु के विजितास्तु और हर्यक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए जो भूलोक में धर्मज्ञ महावीर तथा अति प्रसिद्ध राजा हुए। शिखांडिनी ने प्राचीन वह नामक पुत्र उत्पन्न किया। पृथ्वी तल पर विचरण करने वाले उन प्राचीन
वही के द्वारा पृथ्वी पर यज्ञ किए जाने के कारण कुशाओं का अग्रभाग सदा पूर्व की ओर रहा करता था। उन्होंने समुद्र की पुत्री के साथ धर्म पूर्वक विवाह किया। विवाह करके वे महाप्रभु राजा अत्यंत सुशोभित हुए। समुद्र कन्या के गर्भ से अनेक यज्ञों के कर्ता उन प्राचीन वही ने दिव्य 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। प्राचीतस नाम से प्रसिद्ध हुए सब धनु वेद के पारंगत थे। अनुकूल धर्म का आचरण करने वाले उन सभी ने शिव के ध्यान में संलग्न होकर समुद्र के जल में शयन करते हुए और रुद्र गीत का जप करते हुए 10,000 वर्ष पर्यंत कठोर तपस्या की। जिस समय वे तप कर रहे थे उस समय रक्षा न की जाती हुई पृथ्वी पर प्रजाओं का क्षय होने लगा और सारी पृथ्वी पर पेड़ ही पेड़ हो गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे मुनि श्रेष्ठ, तपस्या से वर प्राप्त कर जब वे लौटे तो उन वृक्षों को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उन समस्त तपस्वियों ने उन्हें जला देने का विचार किया। उन प्राचेतों ने अपने मुखों से अग्नि तथा वायु को उत्पन्न किया। वायु ने उन वृक्षों को उखाड़ डाला और अग्नि से भस्म कर दिया। तब वृक्षों का क्षय देखकर और कुछ ही वृक्षों के शेष रह जाने पर प्रतापी राजा चंद्रमा उनके समीप जाकर कहने लगे। सोम बोले, हे प्राचीन वरी के पुत्र राजाओं, आप लोग अपने क्रोध को शांत कीजिए और वृक्षों की इस सुंदर कन्या को स्वीकार कीजिए। भविष्य को जानने वाले मैंने गर्भ में इसका पोषण किया है। अतः हे महाभागो, सोम वंश को बढ़ाने वाली इस कन्या को आप लोग भार्या रूप से स्वीकार कीजिए। विद्वान सृष्टिकर्ता महातेजस्वी पुरातन ब्रह्मपुत्र दक्ष नामक प्रजापति इसके गर्भ से उत्पन्न होंगे। ब्रह्म तेज से संपन्न ये राजा प्रजापति दक्ष आप लोगों की आधे तेज से एवं मेरे तेज से प्रजाओं की वृद्धि करेंगे। तब सोम के वचन से प्रचेताओं ने वृक्षों से उत्पन्न उस मनोहर कन्या को प्रेम के साथ धर्म पूर्वक भार्या रूप में ग्रहण किया। हे मुने, उन प्रचेताओं से उसके गर्भ से दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न हुए। परम तेज वाले वे सोम के ही अंश से उत्पन्न हुए थे। तब दक्ष ने मन से अचर चर 2 पैर वाले एवं 4 पैर वाले जीवों का सृजन करके मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की। उन्होंने वीरण नामक प्रजापति की वीरणी नामक पतिव्रता कन्या से उत्तम विधान के साथ धर्म पूर्वक विवाह किया और उस कन्या से हयस नामक 10,000 पुण्यात्मा पुत्रों को उत्पन्न किया। वे सब नारद जी के उपदेश से विरक्त हो गए। यह सुनकर दक्ष ने पुनः उसी स्त्री से शुभलाशु नामक 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे भी उन मुनि के उपदेश से अपने भाइयों के मार्ग पर चले गए। वे विरक्त तथा भिक्षु मार्गी हो गए और पिता के पास नहीं गए। यह सुनकर अत्याधिक कुपित होकर उन दक्ष ने मुनि को दूसरा शाप दे दिया। हे कलह प्रिय, तुम कहीं भी स्थिरता प्राप्त नहीं करोगे। हे मनुष्य, इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा सांत्वना दिए जाने पर उन्होंने महाउज्ज्वला स्वरूप तथा सभी गुणों से युक्त स्त्रियों को उत्पन्न किया। उन्होंने 10 कन्याएं धर्मराज को, 13 कश्यप को, 2 ब्रह्मपुत्र को और 2 अंगिरा को दी। हे मुनि श्रेष्ठ, उन प्रभु दक्ष ने 2 कन्याएं विद्वान मुनि कुशासु को और नक्षत्र नाम वाली 27 कन्याएं चंद्रमा को प्रदान की। दक्ष की उन्हीं कन्याओं से देवता असुर आदि उत्पन्न हुए। उनके बहुत से पुत्र कहे गए हैं। उन सभी के द्वारा जगत परिपूर्ण हो गया। हे विपेंद्र, तभी से मैथुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। इसके पूर्व संकल्प दर्शन एवं स्पर्श से सृष्टि कही गई है। सोनक बोले, आपने पहले कहा था कि हे ब्रह्मा के अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हुए, तब महान तप वाले हुए प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए। हे सूत जी, मेरे इस संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं और यह आश्चर्य है कि वे चंद्रमा के ससुर किस प्रकार हुए। सूत जी बोले, हे मुनि, प्राणियों की उत्पत्ति एवं उनका निरोध नित्य होता रहता है। प्रत्येक कल्प में ये दक्ष आदि उत्पन्न होते रहते हैं। जो मनुष्य दक्ष की इस चराचर युक्त सृष्टि को जान लेता है, वह संतान युक्त एवं आयु से पूर्ण होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंभु शरण पड़े हैं मांगो
घड़ी में घड़ी दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आटो, शंभु शरण पड़े है मांगो, घड़ी में घड़ी दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आटो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।